रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि गायत्री मंत्र का साधना अगर मेरे जीवन में ना होता तो मैं वो कुछ नहीं कर पाता जो मैंने अपने जीवन में किया। दुनिया का सब साधन आपको मिल सकता है, लेकिन वो साधन अगर आपको भीतर से नहीं है तो वो साधन आपको किसी काम का नहीं मिलेगा। इस दुनिया को अगर अच्छा नहीं बनाया गया, लोगों को अगर अच्छा नहीं बनाया गया, तो आने वाले समय में आप कितना कीमती घर बनाते हो, कितनी कीमती गाड़ी में चलते हो, लोग ये देखेंगे कि इसके परिवार में सुकून और शांति है कि नहीं। इसलिए आज के समय में, जैसे कोरोना के समय सब लोगों को क्या कहा गया था, क्या लीजिए, वैक्सीन लीजिए। आज के समय में ये विचार रूपी जो विचार, हमारा सोचने का तरीका जो दूषित हो गया है, गंदा हो गया है, उससे बचने का एक ही सुपर मेडिसिन है, उसका नाम है गायत्री मंत्र। भाव से ज्ञान है, उसी विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म। आप कल आपका पोस्टिंग होगा किसी थाने में, किसी सब डिवीजन में, किसी बैंक में, वहां क्या आपके लिए एकदम मखमल का गद्दा लगा होगा? आप भ्रम के शिकार हैं। वहां भी वो कीचड़ मिलेगा और वो कीचड़ आपको परेशान करेगा, आप मेंटल रूप से टॉर्चर होंगे। यहां वाला विज्ञान अगर पकड़े रहिएगा तो वहां उस कीचड़ में भी फिर आप क्या बन जाइएगा, कमल बन। ये जीवन के हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। ये आप न समझिए कि नौकरी मिला पासा पलटा। आप हमसे ज्यादा नहीं जानते नौकरी वालों को। आप चूंकि बेरोजगार हो तो आपको लगता है बस वही है, कहीं भी पहुंच जाओ आप। अब है कि हम अपने जीवन के उन विचारों को सुन लेना आसान है। अभी मैं आपको सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से बगुला भगत बन के सुन रहे हो। कौन भगत? आपका नजर मछली पर है, हम पर कम है। अगर आपका बस चले तो संसार का एक भी मछली ना छोड़ें आप। मछली का मतलब समझते नहीं ना? समझते तो तुम जहन्नुम भी हो। जितना भोला दिखते हो उतना भोला हो नहीं, माफ करना। तो मैं ये कह रहा हूं कि साहब हमने सुन लिया, कोई वक्ता यहां आया और बढ़िया बढ़िया बात कह के चला गया, लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। क्यों? इसके लिए आपको अपना खेत जोतना होगा। बीज लेके घूमते चलिएगा, कहां छीटें कहां छीटें। अरे भैया, पहले खेत जोतो। मन रूपी, कौन रूपी? मन रूपी। ये मन रूपी खेत को जोतना पड़ेगा, फिर विचार रूपी बीज को उसमें डालना पड़ेगा। और विचार रूपी बीज को डालने के लिए आपको गायत्री मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। गुरुजी ने एक जगह लिखा है कि गायत्री माता किसी को असरफी का थैली या सोने की थैली नहीं देती। क्या करती? गायत्री माता गायत्री मंत्र करता क्या है कि आपके अंदर इतना सूझबूझ ला देता है कि आप अपनी जिंदगी की मंजिल स्वयं अपने बल पर प्राप्त कर लेते हो। गायत्री किसी को धन दौलत नहीं देती, कमाना अपने पड़ता है। ये भरम मत पाल लेना कि गायत्री मंत्र जपने से सब कुछ मिल जाता है, ये भरम मत पालो। हाँ, लेकिन रास्ता मिल जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? आपके गांव के थे, हो सकता है आप लोग तो उससे भी ज्यादा। उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। किनको? आपको कौन प्राइज मिला है? कौन प्राइज मिला? भैया साइकिल लगाए थे, उसका हवा निकल गया, आपको ये वाला प्राइज मिले। आप जिसकी जैसी औकात होती है, ईश्वर उसको वैसा ही प्राइज भी देता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गायत्री मंत्र के बारे में क्या कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर को किस चीज के लिए मिला था पुरस्कार, नोबेल प्राइज? गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि गायत्री मंत्र का साधना अगर मेरे जीवन में ना होता
तो मैं वो कुछ नहीं कर पाता जो मैंने अपने जीवन में किया। तो क्या गायत्री माता ने उनको गीतांजलि लिखवा दिया? नहीं। गायत्री मंत्र का इतना ही प्रभाव पड़ता है कि आपकी बुद्धि जो आपके भीतर दबी हुई है, बुद्धि तो है लेकिन चोर बुद्धि है। कौन बुद्धि है? आप चोर हैं। मौका मिलते आप किसी का कुछ भी पार कर सकते, आपके नेचर में चोरी है। अभी छोटका चोर है, किसी के रूम में गए, गिलास बढ़िया लगा, उठा के धीरे से चल दिए। माफ करिएगा, ये गायत्री मंत्र की उपासना इसलिए अनिवार्य थी हमारे देश में प्राचीन काल में कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ता था कि आदमी का जीवन अंदर से सुधर जाता था, अंदर से परिवर्तन। आप बाहर कुछ भी जुटा लो अपने जीवन में, कुछ भी। यहां लड़कियां बैठी हैं, इनको लगता होगा, सोचती होंगी, चूंकि अवस्था है, इस अवस्था में हम लोग भी सोचते थे, इनको लगता होगा कि अगर मेरा शादी किसी मस्त दरोगा से हो जाता, डबल स्टार, और वो बुलेट पर बैठा था, फट 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 फट। आप भ्रम में हो। मैं बुलेट वाले दरोगा को भी जानता हूं और गाड़ी वाले डीएसपी को भी जानता हूं। अगर हमारी सूझबूझ नहीं हुई तो बुलेट वाला दरोगा आपको कहां गड्ढा में गिराएगा, आपने भी गिरेगा, पता नहीं। वहां पर वो चीज है ही नहीं। दुनिया का सब साधन आपको मिल सकता है, लेकिन वो साधन अगर आपको भीतर से नहीं है तो वो साधन आपको किसी काम का नहीं मिलेगा। कल मेरा प्रोग्राम खगड़िया में था और खगड़िया मेडिकल कॉलेज की लगभग 500 लड़की एक ही ड्रेस में, पूरा व्हाइट पहने हुए वो बैठी थी, खगड़िया मेडिकल कॉलेज की। तो मैंने देखा कि संख्या बल आज बढ़िया है, तो मैंने सोचा धुलाई का मौका बढ़िया मिलेगा। ऐसा मौका बार बार हमें आता, क्योंकि लड़कों को तो धोते ही रहते हैं, लेकिन कल उनकी संख्या ज्यादा थी। तो हमने उनसे भी कहा, उनसे भी हमने बात किया और उन लोगों ने उसे स्वीकार किया। आप समझिए, आज के जमाने में अगर हम अंदर के अंधकार को दूर नहीं कर सके तो बाहर कितना भी आपको कुछ भी मिल जाए, आपका जीवन सुखी होने वाला नहीं है। अभी एक प्रोफेसर साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बेटा बेंगलोर में इंजीनियरिंग करने गया था। क्या करने गया? और वहां उसने नशा लेना शुरू कर दिया। नशा भी कौन वाला? कौन वाला? सुई वाला। और वहां पढ़ाई उढ़ाई तो उसका चौपट हो ही गया, वो वापस आ गया यहाँ। आज के डेट में चूंकि उनको एक ही बेटा है, अपने बेटा को बचाने के लिए वो स्वयं नशा खरीद के लाते हैं और उसको देते हैं, नहीं तो वो मर जाएगा। ये कंडीशन उसका हो चुका है। अब बताइए, टेक्नोलॉजी और पैसे के बल पर तो कहां पहुंच गया है? बेंगलोर पहुंच गया। लेकिन बेंगलोर पहुंच के हमारी मन स्थिति सही नहीं रही तो उस कीचड़ में जाके हम क्या हुए? डूब गए। और हमने भी अपने को क्या बना लिया? कीचड़ में कौन लोटपोट करता है? बढ़िया बोली, सुअर। आप क्या हैं? बोलो ना, हम थोड़े कह रहे, हम भी उसी में लोटपोट करते, हमको भी उसी में मजा आता है, लौज में उलट पुलट बाएं दाएं। अब माफ करना भाई, आपकी स्थिति वही है और उस स्थिति को सुधारने के लिए युवा प्रकोष्ठ लगा हुआ है। अगर नहीं सुधारा गया तो आपका जीवन जहन्नुम बन जाएगा। ये कोशिश है कि भाई बचो, नहीं बचे, गांव के गांव घर घर में आग लगने वाला है, लग चुका है। कल आपकी शादी हो, अभी नहीं, अभी तो पूजा पाठ करिए कुछ दिन, शादी के नाम से ऐसे दांत दिखा देता है जैसे यहां से बोलते। आपके भी बच्चे हो, कहां भेजोगे उसको? कहां भेजोगे? पढ़ने चंद्रमा पर कि मंगल ग्रह पर? इसी दुनिया में जाएगा। और अभी तो आप मान लो खेसरिया का गाना सुन के खुश हो रहे हो, वो उधर से आएगा हम रहरिया का गाना सुनेंगे।
सुन लो, इस दुनिया को अगर अच्छा नहीं बनाया गया, हम ही लोगों को बनाना पड़ेगा। लोगों को अगर अच्छा नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में आप कितना कीमती घर बनाते हो, कितनी कीमती गाड़ी में चलते हो, लोग ये देखेंगे कि इसके परिवार में सुकून और शांति है कि नहीं। आज देखा जा रहा है, घर घर की स्थिति सब है। और ये गायत्री मंत्र की उपासना अगर हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि करो, तो उसके पीछे किसी भगवान का मकसद नहीं है, क्योंकि इसका एक विज्ञान भी है, इसका एक साइंस भी है। इसलिए आज के समय में, जैसे कोरोना के समय सब लोगों को क्या कहा गया था, क्या लीजिए, वैक्सीन लीजिए। आज के समय में ये विचार रूपी जो विचार, हमारा सोचने का तरीका जो दूषित हो गया है, गंदा हो गया है, उससे बचने का एक ही सुपर मेडिसिन है, उसका नाम है गायत्री मंत्र। भाव से जपते रहना, छोड़ना मत, फिर देखना इसका लाभ और कुछ मिले या ना मिले, आपके जीवन में आपके लिए प्रकाश आपको मिलता रहेगा, आपको मिलता रहेगा। और इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। दुनिया मैं फिर एक बार दुनिया बदले न बदले, मुझे नहीं पता कब बदलेगा नहीं बदलेगा, हमारे रिश्तेदार बदलें कि न बदलें, मेरे घर के चाचा चाची बदलें कि न बदलें, लेकिन अगर हम बदल गए तो हमारे लिए दुनिया बदल जाएगा। आपको मैं बता रहा हूं, हमारे गांव में तो हमारे सरीखे और लोग होंगे, नहीं होंगे, हम अकेले थे अपने गांव में, ऐसा होता है, और लोग होंगे। लेकिन साहब देखो, जब हम जुड़े, हम गायत्री मंत्र किए, तो लोग हम पे हंसता था, हमारा मजाक उड़ाता था। लोग कहता था, ये देखो पुजारी हो गया, ये पंडित हो गया, ये महात्मा हो गया, ये साधु हो गया, ये लहसुन प्याज नहीं खाता है। आज उन लोगों को जाके देखो, कहां लौट रहे हैं वो। सुन रहा होगा तो गाली भी देगा, कहां लौट रहा है, कीचड़ में। और हमें देख के तरस आ रहा है कि साहब ये तो कल मैं लौट रहा था, कल 3 कार्यक्रम था, बड़ा 3 कार्यक्रम था, 3 जगह कल मैं लौट रहा था, तो एक बड़े भले मानस ने हमें कॉल किया कि भैया इसी रास्ते से जा रहे हैं तो मेरे घर पर आ जाइए। शुरू में तो मैंने अवॉइड किया, लेकिन मैं फिर गया। बड़ा शानो शौकत, पुराना जमाने का वो किला जो होता है वो सब बना था उसके घर पर, उसने बड़ा सम्मान किया और उसने कहा देखिए सब होते हुए भी हम दुखी हैं। मैंने पूछा क्यों? कहा सब है, सुकून नहीं है। मैंने कहा हम लोग वही बांट रहे हैं, सुकून बांट रहे हैं, लोगों को शांति बांट रहे हैं। लो भाई खुश रह के जियो, क्यों मर रहा है, अभी तो मर ये रहा है, इस अवस्था में भी मर रहा है। इसलिए इस विज्ञान को आप समझिए, आज इसकी आवश्यकता है लोगों को। अगर इसको हम लोगों ने नहीं पहुंचाया घर घर, लोगों को नहीं जोड़ा और स्वयं नहीं जुड़े, पहले तो किसको जोड़ना होगा? स्वयं को जोड़िए, स्वयं को जोड़िए, कनेक्ट कीजिए। अभी प्रिंस जी बता रहे थे ना सूर्य का ध्यान, स्वयं को कनेक्ट कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आज अगर किसी के पास आप लोग में से 1 करोड़ रुपया अचानक आ जाए तो क्या कीजिएगा? होश में रहिएगा, 2-4 लोग तो पगला जाएगा, भैया वो छोरा पागल हो गया। देखिए प्रिंस जी बैठे हैं, अपना सारा कारोबार सब छोड़ के भगवान के काम में लगातार हम लोगों के साथ घूमते रहते हैं। अगर इसमें फायदा नहीं होता तो ये बिजनेसमैन आदमी है, बिजनेसमैन है ना। हाँ भाई, दूध भी निकाल लेते हैं, दही भी जमा लेते हैं, उसमें से क्रीम और घी भी निकालते हैं, ये भी है, सब है। इतना बड़ा बिजनेसमैन गुरु जी के काम में काहे घूम रहा है? तो क्यों घूम रहा है? फायदा है तभी तो घूम रहा है। कल एक लड़का मिला, सरोज, डॉक्टर सरोज, बिहटा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। शुरुआती दौर में हम लोगों के साथ वो डफली बजाता था, तो कल मंच पर आया तो हमने कहा कि यार आपका डफली, उसको डफली बजाने नहीं आता था, वो डफली पकड़ के मारता था ठन ठन। तो उस समय तो कोई था नहीं बजाने, जो बजाता था हम लोग उसी को सुनते थे, और डफली ऐसे पकड़े और ऐसा मारे कि डफली फट जाएगा। लेकिन वो लंबा समय साथ रहा, लेकिन वो गाना भी उसी समय अच्छा। तो वो कल डॉक्टर बन गया, अभी बिहटा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, कल मंच पर वो भी था।
तो हमने उसे कहा कि आइए आप तो बीटा मेडिकल कॉलेज में। कहने का सेंस यह है कि हमने लोगों को बड़ा नजदीक से पढ़ा है, और एक चीज तो मैं मानता ही हूं कि गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद व्यक्ति का सोच, चिंतन और विचार डायनेमिक हो जाता है। उसमें एक अलग तरह का आकर्षण शक्ति समझते हैं? जैसे कोई आप निकले, कोई आपको अच्छा लग गया तो आपका आकर्षण शक्ति है। तो गायत्री परिवार से जुड़ने वालों का एक वाइब्रेशन ऐसा हो जाता है कि स्वतः लोग उससे प्रभावित होने लगते हैं, स्वतः लोग उसकी बातों को सुनने लगते हैं। तो कल को आप पदाधिकारी बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, बैंक में जाएंगे, टीचर बनेंगे, वहां भी आपका अपना प्रभाव दिखेगा। और इसका प्रमाण है मेरे पास। अभी हमारे ही बीच का एक लड़का है बाल मुकुंद, चेन्नई में रेलवे में नौकरी करता है। जब वो चेन्नई में गया, रेलवे में उसको जॉब मिला, 7-8 साल यहाँ, 5 साल 7 साल यहाँ लोहानीपुर बाल संस्कार शाला में वो पढ़ाता था। जब वो नौकरी करके वहां गया तो वहां उसकी ड्यूटी मिल गई डीआरएम ऑफिस में। तो डीआरएम ऑफिस की जो उस समय मेन थी वो एक लेडीज थी जो बड़ी कर्कश स्वभाव की थी, साउथ की थी। तो सब जितना लोग था सब कहा तुम तो आज फंस गए, वो मैडम बहुत बदमाश है, किसी को गाली गलौज दे देती है, किसी का नहीं सुनती है, तुम्हारा तो अब स्थिति बिगड़ जाएगा। बाल मुकुंद कहा भैया शुरू में तो हमको भी डर लग गया कि सब एक ही बात कह रहा था कि बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। लेकिन भैया हम गुरु जी का ध्यान किए और गायत्री मंत्र करते थे। हम इतना प्यार से सब ड्यूटी करने लगे, ऑफिस आने लगे, सारा काम करने लगे। वो मैडम इतनी प्रभावित हो गई हमसे कि एक दिन हमको बुलाई कि तुम इतना अच्छे तरीके से काम सीख के कहां से आए हो? तो उसने कहा हम तो गायत्री परिवार से जुड़े हैं, और अंग्रेजी वाली अखंड ज्योति दिया। और कहा आज के डेट में वो मैडम उसको इतना मानती है कि उसका और सब मेंबर कहता है देखो ना मैडम को पटा लिया है। ये क्या हुआ? ये है गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार। यही होता है, किसी को भी अपने बस में कर लेने का जादू। लेकिन इसका गलत अगर इस्तेमाल किया तो सब करता है, तो फिर गया। ये बड़े पावरफुल लोग कहते हैं आपकी बात बड़ी अच्छी लगी। आपकी बात अच्छी नहीं लगती है। आप जो गायत्री जपते हो उसमें जो एनर्जी होता है, प्राण शक्ति, वो प्राण शक्ति जब उन शब्दों से जुड़ जाता है तो व्यक्ति को भीतर से आंदोलित कर देता है। यह विज्ञान है। जैसे आप जिलेबी छानो और उसको क्या चीज में डालते हो? चाशनी में नहीं डालो, वैसे ही छान छान के खाते जाओ, मजा आएगा? नहीं आएगा। तो आप शब्द तो बोल सकते हो किसी को, लेकिन शब्द में अगर प्राण नहीं रहा, एनर्जी नहीं रहा, तो शब्द तो बढ़िया बढ़िया हो सकता है। इस देश में मैं कितने लोगों को जानता हूं जो बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वेद उपनिषद से लेके सारा नॉलेज उनके पास है, लेकिन जब वो बोलने पहुंचते हैं तो लगता है ये आदमी कब हटे, चाट गया। क्यों? बात तो अच्छा ही कर रहा था, लेकिन उसके बात में कोई रस नहीं था। यही है उपासना, यही गायत्री मंत्र है। आपके वाणी को प्रभावशाली बना देता है। वाक सिद्धि, गुरुदेव ने किताब लिखा है, कौन सिद्धि? वाक सिद्धि। ये वाक सिद्धि आ जाता है गायत्री मंत्र की उपासना से। आप समझ लो ये साधारण चीज नहीं है। आप इसको चाहो तो व्यावसायिक लाभ भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो गायत्री की साथ, देखो प्रिंस जी ने बिजनेस में लगा दिया इस ऊर्जा को, हम लोगों के लिए थोड़ा कम ही रखे, ज्यादातर बिजनेस में लगा दिए। तो आप इसको जहां देखो हमारा राजीव बैठा है, जितना दिन कमाया सब स्कूल में लगा दिया, इसका लाभ मिलता है। और इसका लाभ ये मिलता है, आप किसी ऑफिस में चले जाओ, जहां भी आपको लगता है अगर आप गायत्री उपासना करते हो, ध्यान करते हो, अच्छे विचार से जुड़े हो, तो उस ऑफिस में आपके बात करने के तरीके से अगला बंदा अट्रैक्ट हो जाएगा कि भाई बड़ा अच्छा से बात कर रहा है, इसके वाणी में दम है। क्या कारण है? ये उपासना है। जीवन के सफलता में गायत्री मंत्र की उपासना और विचार इतने प्रभावशाली हैं कि लोग जिस दिन इसको समझ लेगा, जीवन में रिश्ता छूट जाएगा, नाता छूट जाएगा, संबंधी छूट जाएंगे, दोस्त यार छूट जाएंगे, गायत्री मंत्र नहीं छूटेगा, क्योंकि इसका लाभ अनुभव होने लगेगा। अगर मुझे इसका अनुभव नहीं होता, लाभ नहीं मिलता, तो मैं आज तक टिका रहता क्या इस पर? इसलिए इतना तो आप समझ लो कि हमें तो लगता है कि भगवान कुछ पूर्व जन्म का रहा होगा कि आपने मुझे गायत्री मंत्र से जोड़ दिया, नहीं तो मैं भी कहीं भटकते रहता, मैं भी कहीं कीचड़ में सना मिलता,
मेरी भी स्थिति कुछ वैसी ही होती। आज क्या है, पहुंचने के बाद हजारों लोग वहां फूल माला से लेकर और फूल छींटने तक मिलते हैं, हजारों लोग खड़े मिलते हैं, मेरे लिए नहीं मिलते। हम तो वहां मानते हैं इदम गायत्री इदम नमम, उनका है, ये उनका है, मेरा नहीं है, हमारा क्या औकात। लेकिन ये चीजें मिलती है और आप पर उसका कोई असर नहीं होता है। हमारा कोई कितनों माला पहना दे, चंदन लगा दे, फूल छिड़क दे, हम अपने उस माला चंदन फूल को यहाँ नहीं आने देते। हम सोचते हैं ये गुरुदेव का माला है, गुरुदेव का चंदन है, जो है सो उनका है। अहंकार यहाँ पहुंचता है, अहंकार। हम क्या हो गए, हम बड़े वक्ता हो गए, हम बड़े ज्ञानी हो गए। तो भगवान कहता है अच्छा तू बड़ा वक्ता बन गया, बड़ा ज्ञानी बन गया। गायत्री मंत्र यहाँ भी बचाता है, आपको अहंकार होने से भी बचाता है। कौन? गायत्री मंत्र सफलता देता है, लेकिन कई बार सफलता मिलने के बाद व्यक्ति किस चीज में डूब जाता है? अहंकार में डूब जाता है। और इस अहंकार से भी बचाता है गायत्री मंत्र का प्रभाव। इसलिए आज की आवश्यकता यह है भाई, ज्ञान अपने जगह पर सही है, लेकिन गायत्री मंत्र की साधना हर लोगों को करनी चाहिए, भाव से करनी चाहिए, घर घर में करनी चाहिए। युवा को तो ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसकी स्थिति सबसे बिगड़ने वाली है। युवा की स्थिति सबसे बिगड़ने वाली है, क्योंकि एक तो बेरोजगार है, कुछ है नहीं, दूसरे पर आधारित, और दूसरा है कि बेरोजगारी में अगर दुर्बुद्धि आ गया, एक तो बेरोजगारी ऊपर से दुर्बुद्धि, तो फिर क्या होगा? आपकी गाड़ी बचेगी कि जाएगी? हम लोग भी तो बेरोजगार थे, तभी ना गायत्री परिवार से जुड़े थे, कोनो रोजगार थोड़े था उस समय, बिल्कुल बेरोजगार थे। बहुत सारे लोग बेरोजगार ही जुड़े हैं, लेकिन बेरोजगारी में भी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होने दिए, बुद्धि को गलत दिशा में नहीं जाने दिया गायत्री मंत्र। तो आज के यंग जनरेशन को आप चंद्रमा पर चले जाओ, मंगल पर चले, जहां चले जाओ, लेकिन आपके जीवन में सद्बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए आवश्यकता है। कल लड़कियों से हमने पूछा, हमने कहा साहब देखो आजकल बड़ा खतरा है मोबाइल से, इस पर आजकल प्यार मोहब्बत बढ़ गया है। तो मेडिकल कॉलेज की लड़कियां पहली बार बोली कि हम लोग मोबाइल यूज नहीं करते। वो बोली, कल हम तो आश्चर्य में पड़ गए कि वो सारी लड़कियां बोली कि हम लोग मोबाइल यूज नहीं करते, हम लोग को परमिशन नहीं है कैंपस के अंदर मोबाइल रखने का। मैंने कहा जिसने ऐसा किया है उसको पहले मैं सैल्यूट करता हूं। आज की बड़ी समस्या है, भटकाव हमारे जीवन में इतना है और उसे रोकने का कोई व्यवस्था नहीं है। ये गायत्री मंत्र वही काम करता है, हमारे संपूर्ण भटकाव को रोकता है। इसलिए आप अच्छे विचार से जुड़िए। विचार में बड़े बल होते हैं, विचार में बड़ी शक्ति होती है। मनुष्य के चेहरा से कुछ नहीं होता है कि हम दिखने में कैसे लगते हैं, हमारा चेहरा कैसा है, हम कपड़ा कैसा पहनते हैं, आपके विचार कैसे। विचार में मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, आकर्षण शक्ति होता है, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। जब हम लोग निकलते हैं कार्यक्रम के बाद किसी जगह पर, तो फौज आ जाता है, कोई सेल्फी लेने के लिए, कोई फोटो लेने के लिए, इधर धक्का उधर धक्का। आप कल्पना करो, एक कई लोग तो ले आता है, इस पर साइन मार दो, उसको क्या तो कहते हैं ना, ऑटोग्राफ। अब जिंदगी में कभी ऑटोग्राफ हमारा बाप दादा नहीं दिया होगा, हाँ, लेकिन हाँ रजिस्ट्री किया है, जमीन उमीन बेचता था बाप दादा, तो वहां साइन मारता होगा। लेकिन बताइए गुरुजी से जुड़ के है ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो हम बढ़ा दिए इधर कि भैया तुम दे दो, तो कहता नहीं पहले आप ही साइन करिए। हम लाल लिख देना ऑटोग्राफ साइन। तो देखिए क्या है ये आपके अंदर जो भगवान ने व्यक्तित्व दिया है, उस व्यक्तित्व का प्रभाव है। पर्सनालिटी आपके वाणी, आपके प्रवचन से कोई लेना देना नहीं है। आपके व्यवहार, आपके सोचने में जो मैग्नेट है ना, उससे ही दुनिया में आपका प्रभाव बढ़ता है। और अगर आप भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं अभी से, तो अच्छे विचार से जुड़ जाइए, अच्छी संगति से जुड़ जाइए, अच्छे लोगों से, और अच्छी किताबें, अच्छे किताबों का भी प्रभाव बहुत शानदार पड़ता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम जैसा बनना चाहते हो वैसे ही विचार अपने दिमाग में, माइंड में क्या कर लो, भर लो। वैसा ही सोचो, वैसा ही समझो, वैसा ही चिंतन करो, और फिर देखो इसका करिश्मा क्या होता है, लाभ क्या मिलता है। इतना तो समझ लीजिए कि गायत्री मंत्र का जो प्रभाव है, मैं आज सिर्फ गायत्री पर इसलिए बोल रहा हूं कि इसके बिना सारा ज्ञान अधूरा है।
कुछ भी हम प्रवचन दे दें आपको, लेकिन अगर आप अंदर से उस प्रवचन को लेने की कैपेसिटी नहीं है तो इस कान से आपने सुना, इधर से निकल गया। लेने की कैपेसिटी पैदा करता है गायत्री मंत्र। कैसा भी, मैं तो कहता हूं कि कोई व्यक्ति कमजोर है, मजबूत है, गायत्री मंत्र की गुरुदेव ने तो लिखा है बड़े भाव में कि गायत्री माता का जो आंचल पकड़ लेता है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती, नहीं रहती। ये गायत्री की उपासना, ये साधारण उपासना नहीं है, ये पूजा पाठ नहीं है, ये मनुष्य को मनुष्य बना देता है। हम चेहरा से तो मनुष्य हैं, लेकिन आप जानते हैं एक लड़का था रामू, जानते हैं रामू भेड़िया का कहानी सुने? बचपन में जंगल में भटक गया और भेड़िया के झुंड में शामिल हो गया और भेड़िए की तरह ही व्यवहार करने लगा, क्योंकि उसी तरह के मानसिकता में वो जैसे चलता था वैसे ही हाथ पांव से वो चलता था। एक दिन किसी ने देखा, कहा कि ये तो इंसान का बच्चा है। हम जैसी संगति में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम वैसे ही होते चले जाते हैं। अगर आप नकारा लोगों के साथ रह रहे हैं जो दिन भर 3, 5, 19, 20, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप वैसे ही हो जाओ। इसलिए हमेशा प्रयास करिए अच्छे लोगों की संगति। अगर अच्छे लोग नहीं मिलते हैं तो अपना दोस्त किसको बनाइए? अच्छी किताब को, बुक, विवेकानंद, अब्दुल कलाम। दिन भर नहीं पढ़ना है, लेकिन सुबह आधे घंटे पढ़ लो, स्वाध्याय हो जाएगा। इससे आपका मित्र, आप स्वयं अपना मित्र बन जाइए। अगर अच्छा मित्र न मिले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप ये जाकड़ी माल का मित्रता मत करिए, अपने लिए अपना स्वयं मित्र बन जाइए। जब मैं गायत्री परिवार से जुड़ा तो मेरा सारा जो पुराना दोस्त यार था सब छोड़ दिया। स्वाभाविक था, चूंकि विचार बदल गया था, उसके विचार से मेरा विचार सेट नहीं करता था, तो वो कहा कि यह पागल हो गया। मुझे कहता था ये थोड़ा मेंटल हो गया है लगता है। आज वो सब मेंटल हो गया और हम कितने मेंटल को ठीक कर रहे हैं। देखो साहब, यही होता है, यही होता है। इसलिए लोग तो कहेंगे, एक गाना भी है ना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, कहो यार मुझ पे कोई असर नहीं होता है? मुझ पे कोई असर नहीं होता है। तुम क्या सोचते हो, क्या रखते हो, तुम्हारा भगवान तुम्हारा भला करे। हम अपने लिए क्या सोचते हैं, मेरे लिए क्या द बेस्ट है। हमेशा अपने पर फोकस करो। बार बार यहां से हम इस बात को बोलते हैं, किस पर फोकस करो? अपने पर, अपने पर खुश रहो। लोग पूछे कि पागल है क्या, हमेशा हंसते रहती है। अरे भैया हंसो यार, हंसने में भगवान गुरुदेव का एक है ना, है एक स्टिकर है ना गुरु जी के यहाँ, क्या है उस पर लिखा हुआ? कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। भगवान देख लो एक बार, ईश्वर अगर कहीं है तो प्रसन्नता में। दुखी इंसान को तो हम आपको बता देना कि सोना के महल में भी ले जाके बैठा दें, कहेगा ना सोना करिया हो गया। कितने लोगों को मैं देखता हूं, उनका घर बढ़िया है, उनके घर में आप जाओ परेशान है, इधर नहीं चलिए। अरे भैया तो इधर, हम तो कहते मेंटल हो जाएगा दिन भर, ऐसा किस काम का तुमने टाइल्स मार्बल लगवा लिया भाई? तो भाई देखो साहब, प्रसन्नता जो है, मैं तो कहता हूं गायत्री मंत्र जपने वाला हमेशा भीतर से प्रसन्न रहता है। उसको अगर जीवन में निगे तनाव आता भी है तो उसको एक विश्वास होता है कि आगे मेरा बढ़िया होगा, आगे मेरा बेस्ट होगा, जो हो रहा है हो जाए। और जब ऐसा सोचा जाता है तो उसका बेस्ट होने लगता है।